हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, जिसमें हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन होगी और नए पार्टनर की कैपिटल के प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनेट हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इसके लिए देखें, हमने एक एग्जांपल लिया है। इस क्वेश्चन में देखें, इशू एंड वीशू पार्टनर्स हैं, इशू एंड वीशू पार्टनर्स हैं जो 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हमें जो ध्यान देने की चीज़ें हैं, एक तो जनरल रिजर्व, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 19,000 रह गई, बुक वैल्यू 21,000 थी। इन्वेस्टमेंट 2,000 से रिड्यूस हो गई, तो 2,000 की जो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रही है उसको हम एडजस्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से और बाकी का फंड हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसके बाद ज़रा हम देखें आगे जो हमें और दिया हुआ है। इन्होंने निशु को एडमिट किया है। निशु वाज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 1/6 शेयर, 1/6 के लिए निशु को एडमिट किया है। निशु 56,000 की कैपिटल लेकर आती है और आगे सेकंड पॉइंट में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, पूरी फर्म की गुडविल हमें दी हुई है। एंड निशु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, निशु अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आती है, तो ये पूरी फर्म की गुडविल है, यहां से निशु का शेयर निकाल लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी ये रिवैल्यूएशन की आइटम हो गई। डेटर्स आर ऑल गुड, ये भी रिवैल्यूएशन की आइटम हो गई। देयर इज लाइबिलिटी ऑफ ₹9800 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज, तो ये क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए, रिवैल्यूएशन में जाएगा। 6th पॉइंट देखें, कैपिटल ऑफ इशू एंड विशू, ओल्ड पार्टनर्स है जो इशू एंड विशू, विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द निशूज कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें इशू और निशु विशु की कैपिटल को एडजस्ट करना है। आगे बोल रहा है एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश, या तो अगर कमी पड़ रही है तो पैसा लेकर आना है और एक्सेस अमाउंट है तो हम वापस कर देंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमें बनानी है। अब एक बार हम देखें इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो पार्टनर्स तो 3 हो गए, इशू, विशु, 2 पार्टनर्स तो पहले हैं 3:2 के रेशो में, और इन्होंने निशु को 1/6 के लिए एडमिट किया है, 1/6 के लिए एडमिट किया है। और निशु जो पार्टनर है वो 56,000 कैपिटल कैश में लाता है। कैश में लाता है ना। और पूरी फर्म की गुडविल देखो, 84,000 की हमें गुडविल दी हुई है। 84 फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म्स गुडविल यहां लिख लें पहले हम, फर्म्स गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल दी हुई है 84,000 की। 84,000 की गुडविल में हम निशु का शेयर निकाल देंगे, निशुज गुडविल। तो निशु की गुडविल, निशु का शेयर कितना है, 1/6 शेयर है। 84,000 में जब हम निशु का शेयर निकालेंगे 1/6, तो ये 14,000 आ जाएगा। 14,000 निशु के हिस्से की गुडविल जो है वो 14,000 हो गई, यहां पर लिख लें। अब हम इसे गुडविल हमने कैलकुलेट कर दी, तो निशु 14,000 की गुडविल कैश में लेकर आती है। वो कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लेती है, ठीक है। अब एक बार हम न्यू रेशो और निकाल लें, न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखें जरा,
नीशू का शेयर कितना है 1/6। टोटल प्रॉफिट हम एज्यूम कर लेते हैं 1, यहाँ कर लो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो टोटल प्रॉफिट में से अगर हम नीशू का शेयर 1/6 माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग बचेगा 5/6 वो ईशू और वीशू का होगा। तो 5/6 ईशू और वीशू में 3:2 के रेशो में डिवाइड कर दें। अब देखो जरा करें, इसको क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेते हैं। तो अब ईशू का जब शेयर निकालेंगे 5/6 इंटू 3/5 है ना, 3:2 के रेशो में बांटते हैं। वीशू का शेयर हो जाएगा 5/6 इंटू 2/5। ईशू, वीशू और नीशू 1/6 के लिए एडमिट हो ही रहा है नया पार्टनर। तो अब देखें जरा इनका रेशो क्या बनेगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 3/6 ईशू का, यहाँ 5 से 5 कैंसिल 2/6 वीशू का और नीशू का 1/6। डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो अब इनका जो न्यू रेशो आया वो आ गया 3:1। यहीं पे लिख लेते हैं न्यू रेशो ईशू, वीशू और नीशू, इनका जो न्यू रेशो आया वो आ गया 3:1। और एक चीज़ और ध्यान दें, कोई कंडीशन नहीं है कि जो नीशू है नया पार्टनर है वो ईशू से कितना लेता है, वीशू से कितना। जब कोई कंडीशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। तो 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो यहाँ लिख लें हम। ये तो कौन सा रेशो है, न्यू रेशो। और ये 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई, न्यू रेशो भी आ गया हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आ गया। अब हम एक बार कैपिटल कैलकुलेट और कर लें। देखो आंसर तो हमें शुरू में ही पता चल जाएगा। नीशू जो नया पार्टनर एडमिट हुआ, नीशू 1/6 के लिए 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लेकर आता है, 56,000 की कैपिटल लेकर आता है। देखें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है नीशू विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। 1/6 शेयर के लिए कितनी कैपिटल है, 56,000। 1/6 शेयर के लिए जो कैपिटल है वो कितनी हो गई, 56,000। यूनिटरी मेथड हम लगाते हैं तो टोटल 1 शेयर के लिए कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल आ जाएगी, यहाँ से टोटल कैपिटल आ जाएगी निकल के। तो कितनी हो जाएगी वो 56,000 इंटू 6/1 है ना। 1/6 के लिए 56 है तो 1 शेयर के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3,36,000। ये टोटल कैपिटल आ गई हमारी 336 टोटल कैपिटल आ गई, टोटल फर्म की कैपिटल। और अब देखें एक बार लास्ट पॉइंट में क्या बोला है। लास्ट पॉइंट में बोला है कैपिटल ऑफ ईशू एंड वीशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द नीशूज कैपिटल। अब नीशू की कैपिटल के बेस पे हमने टोटल कैपिटल निकाल दी है ना। नीशू 1/6 के लिए 56 कैपिटल लेकर आ रही है, तो हमने यहाँ से टोटल 1 शेयर के लिए कैपिटल निकाल दी। अब इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे। न्यू रेशो हमारे पास कितना आया हुआ है, 3:1 है ना। तो अब देखें जरा ईशू की कैपिटल कितनी हो गई, फिर ईशू की कैपिटल हो गई 3,36,000। 336 इंटू 3/6 और ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ रहा है 1,68,000। 1,68,000 आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे। ईशू के बाद है वीशू। वीशू की कैपिटल निकालेंगे 336 इंटू 2/6 तो ये आ जाएगा 1,12,000।
1,12,000। और अब नए पार्टनर का निशु का 336 इंटू 1/6, ये आ जाएगा 56,000। 56,000 निशु का शेयर तो मैं वैसे भी दिया हुआ है, निशु इतनी कैपिटल लेकर आती है। अब एक बात देखो ज़रा ध्यान दो, ये तीनों की कैपिटल आ गई निकल के, एडजस्टेड कैपिटल, ये आंसर आ गया हमारा निकल के, आंसर आ गया ये। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखो, अब हम करते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एंट्री, जो निशु पार्टनर है, निशु कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लाती है, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश में ला रहा है ना नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल को, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू निशूज कैपिटल अकाउंट, निशूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है ना। कैपिटल कितनी? 56,000 की तो कैपिटल, और 14,000 की उसके हिस्से की गुडविल, जो हमने अभी कैलकुलेट करके निकाली थी 84 में से 1/6 शेयर। तो टोटल कैश कितना हो गया? टोटल कैश काउंट कर लो एक बार, 56 और 460 और 170,000 का कैश आ गया ये टोटल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, सेकेंड एंट्री, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड कौन कौन है? इशू और विशु। इशूज कैपिटल अकाउंट टू विशूज कैपिटल अकाउंट, विशूज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज, क्या रेशो है? सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने निकाली है 3:2। जब कोई कंडीशन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। 14,000 की गुडविल को 3:2 के रेशो में बांटेंगे तो ये 8400 और 5600 डिवाइड हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल 3:2 के रेशो में 8400 और 5600। ठीक है, अब आगे देखें। नेक्स्ट एंट्री, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 9,000 का। 9,000 का जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसके लिए हमारी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इशू टू विशू, इशूज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट टू विशूज कैपिटल अकाउंट, विशूज कैपिटल अकाउंट। जो ये जनरल रिजर्व है 9,000 की जनरल रिजर्व है ना, 9,000 की जनरल रिजर्व को हम इशू और विशू दोनों में डिवाइड कर देंगे इन ओल्ड रेशो। यहाँ लिख दें हम जरा, इन ओल्ड रेशो, कोई कंफ्यूजन ना हो। गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटनी है, रिजर्व ओल्ड रेशो में बटनी है। ओल्ड रेशो दैट इज 3:2, दोनों सेम आ रही हैं इस क्वेश्चन में। तो 3:2 में ओल्ड रेशो में हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये आ जाएगा 5400 और 3600, सॉरी 36।
3600। ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब जरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड देखें। देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5000 का दिया हुआ है और इधर असेट साइड में इन्वेस्टमेंट देखो 21 से 19000 की रह गई। 2000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की एंट्री डालेंगे, फोर्थ एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट घट गई हमारी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिजर्व फंड बनाते ही इसलिए हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो फंड हमने 5000 का बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट में आई फ्लक्चुएशन को एडजस्ट करने के लिए बनाया हुआ है। तो अब इन्वेस्टमेंट 2000 से रिड्यूस हो गई, 2000 से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो गई। तो रिजर्व में से, इस फंड में से 5000 में से 2000 हमने एडजस्ट किया। अब जो 3000 बच गया वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में राइट ऑफ हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो टू इशूज कैपिटल अकाउंट टू विशूज कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डिवाइड कर देंगे 3000 को, और 3000 को डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में। यहाँ लिख दें इन ओल्ड रेशो दैट इज 3:2। जो 3000 रह गया, 3000 को, है ना, 3:2 में, तो ये आ जाएगा 1800 और 1200, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यस। अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को। देखिए जरा, इसको इधर रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। प्लांट एंड मशीनरी 20% से एप्रिशिएट हो रही है, और प्लांट एंड मशीनरी 70,000 की है। 70,000 का 20% हो जाता है 14,000 से अप्रिशिएट हो रही है। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट बाय साइड आएगा, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। 70,000 का 20% 14,000 हो जाएगा। 14,000 से प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट हो गया, बाय साइड आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जरा हम, ऑल डेटर्स आर गुड। सभी डेटर्स अच्छे हैं। डेटर अच्छे हैं तो प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉफिट हो गया। प्रोविज़न 7,000 का बना हुआ है क्वेश्चन में देखें, तो अब प्रोविज़न की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, है ना। तो पूरे 7,000 रुपये के प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, 7,000 क्रेडिट में आ जाएगा, प्रॉफिट हो गया, डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। देयर इज ए लाइबिलिटी ऑफ ₹9800। 9800 की लाइबिलिटी है, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। क्रेडिटर में 9800 की लाइबिलिटी ऐसी है जो अराइज नहीं होगी, देनी नहीं पड़ेगी। वो क्रेडिटर पैसे मांगने नहीं आएंगे तो पेमेंट नहीं करनी तो प्रॉफिट हो गया, है ना। लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, क्रेडिटर्स घट गए, तो बाय साइड में आ जाएंगे। 9800 के क्रेडिटर्स बाय साइड में आ जाएंगे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। बस यही पॉइंट्स हैं सारे, इधर क्रेडिट साइड में ही आ गए। यस। अब हम देखें जरा, इसका टोटल करते हैं, टोटल कर लें। इसका टोटल आ जाएगा 30,800 टोटल आ जाएगा इसका। ठीक है ना।
अब ये सारा का सारा प्रॉफिट हो गया, इधर लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र होगा, तो ये इशू और विशु दोनों में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इशू और विशु दोनों में 3:2 के रेशो में 30,800 का प्रॉफिट, 30,800 का प्रॉफिट इशू और विशु दोनों में 3:2 के रेशो में डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके ये आ जाएगा 18,480, और 30,800 का 2/5 करेंगे तो 12,320 ये आ जाएगा। टोटल बराबर कर दें 30,800। ये देखो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया पूरा। इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हमें प्रॉफिट दे रही थी, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है, हमने बाय साइड में शो करी, डेटर्स बढ़ गए क्योंकि प्रोविज़न की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोविज़न घट गया, सारा प्रॉफिट हो गया हमें, और क्रेडिटर्स में भी 9,800 के क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए जो फ्यूचर में पे करने नहीं पड़ेंगे। तो सारा का सारा प्रॉफिट था ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हम एक बार क्वेश्चन ले लें। देखिए ज़रा इनकी जो कैपिटल गिवन है, इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल हो गई 1 लाख, इशू की 1,19,000, विशु की कैपिटल है 1,12,000, कैपिटल ले ली यहाँ से। अब जो हमने जर्नल एंट्रीज़ की हैं, एक बार उन जर्नल एंट्रीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमने देखें ज़रा, बाय जर्नल रिज़र्व ट्रांसफ़र कर लें, जर्नल रिज़र्व है ना, जर्नल रिज़र्व हमारी क्या अमाउंट है जर्नल रिज़र्व का 9,000 को हमने 3:2 में डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगी 5,400 और 5,400 और 3,600, 54 और 36। आगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का था, 2,000 रिड्यूस हो गया। एक बार हम देख लें, हमने एंट्री की हुई है ऊपर, ये रही, तो 1,800 और 1,200 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, 1,800 और 1,200, 1,800 और 1,200 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है फ्लक्चुएशन फंड। बाय फ्लक्चुएशन फंड के बाद ले लें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अभी हमने निकाला है, वो देख लें यहाँ से। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18,480 और 12,320। ये ध्यान रखना, देखो प्रॉफिट आ रहा है ना, लेफ्ट साइड में अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के राइट साइड में चला जाएगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। और अगर लॉस आ रहा होता इस तरफ राइट साइड में, तो ये लेफ्ट में आ जाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट में आ जाता, इधर आ जाता। अब निशु जो नया पार्टनर है वो कैपिटल कैश में ला रहा है, कैश अकाउंट 56,000 की कैपिटल कैश में आ रही है, कैपिटल शो कर देंगे। आगे गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की थी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसकी एंट्री देख लें एक बार, हमने की हुई है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 8,400 और 5,600 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, इशू और विशु दोनों को मिली है 84 और 56, यहाँ लिख दें 8,400 और 5,600। एक बार देखें ध्यान से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल के बैलेंसेस ले लिए हमने, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दी,
उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3000 का जो बचा 2000 एडजस्ट करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया वो शो कर दी, और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसका टोटल कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं अब टोटल। दोनों साइड टोटल कर लेते हैं। यस, अब देखिए जरा इशू का टोटल जो आ रहा है 1,19,000, 5,400, 1,800, 18,480 और 8,400, इन सब का टोटल करके आ रहा है 1,53,080। और विशु का टोटल करके आ रहा है 1,12,000, 36, 1,200, 12,320 और 5,600, इनका टोटल करके आ रहा है 1,34,720। और निशु का टोटल आ रहा है 56,000। ठीक है, अब ये बैलेंस इस तरफ डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये बैलेंसेस आ जाएंगे, और तो कोई आइटम इधर की तरफ है ही नहीं डेबिट साइड में, तो सारा का सारा जो टोटल है वही बैलेंस होगा 153,080, 134,720 और 56,000। टोटल कर देंगे 153,080, 134,720 और 56,000। ये हो गया। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्टमेंट करनी है, पार्टनर कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है। जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसको नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है, प्रपोर्चुनेट करना है। तो ये जो बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन जो आया हुआ है, इस बैलेंस को आगे ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 153,080 और 1,34,720 और निशु की कैपिटल है 56,000। अकाउंट क्लोज कर दें, अकाउंट क्लोज कर दो। अब आप लोग एक ध्यान से देखें, हमने वर्किंग नोट क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बना दिया था, आंसर्स तो हमने पहले ही निकाल दिए थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो अब जरा आंसर्स तो हमने वर्किंग नोट बना के पहले ही निकाल दिए थे, ये रहे। टोटल कैपिटल हमने निकाल दी थी 336 को न्यू रेशो में डिवाइड कर दिया था 168, है ना, 168, 112 और 56, वहाँ लिख दें 168,000। जो आंसर्स आए हमारे 1,68,000, तो आ गया ईशू का, विशु का आ गया 1,12,000 और निशु नया पार्टनर 56 लेकर ही आ रहा था, उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंग तो हमने बाकियों की एडजस्ट ही की है। अब क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन हम पढ़ें, कैपिटल ऑफ ईशू एंड विशु विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द निशूज कैपिटल। हमने कर दिया, निशु की कैपिटल के अकॉर्डिंग इनकी कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट कर दिया। ठीक है, एंड द एक्सेस और डेफिशिएंसी, कमी या ज़्यादा जो भी है उसको हमें कैश से एडजस्ट करना है, विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश से एडजस्ट करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, इधर की साइड, इधर क्रेडिट साइड में 153,080 है और इधर 168 है, 168 इसकी कैपिटल को हमें रखना है और 153 हमारे पास है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस आ रहा है 14,920। 168 में से 153,080 माइनस कर देंगे तो 14,920 इसको लेकर आनी होगी बाय कैश और बैंक जो भी।
कैश अकाउंट। 14,920 उसको लेकर आनी होगी इशू को, इशू इतने पैसे और लेकर आएगी, तब इसकी कैपिटल 168 हो जाएगी, है ना। और विशु की देखो 134,720 कैपिटल हमारे पास है, लेकिन हमें 112 रखनी है, कम रखनी है। तो इनका जो डिफरेंस आएगा 134 में से 112 माइनस करने के बाद वो आ रहा है 22,720। 134 में से 1,12,000 माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये उसको हम वापस कर देंगे टू कैश अकाउंट। उसका पैसा फालतू था हमारे पास, विशु का पैसा उसे वापस कर देंगे। तो इशू को कैश लेकर आना है, 14,920 ये कैश लेकर आएगी, और 22,720 22,720 विशु को रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। टोटल बराबर कर दें, इधर का टोटल तो आ जाएगा 168,000, इनका टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 134,720 और 56,000। दोनों साइड टोटल इक्वल कर दें, 168,000 134,720 और 56,000। एक बार दोबारा देखें ध्यान से, कैपिटल अकाउंट पे ही जोड़ देना है हमें सारा। बैलेंसेस ले लिए, कैपिटल के बैलेंसेस ले लिए, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 का था, 2,000 एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग 3,000 रह गया वो ओल्ड रेशो में एडजस्ट कर दिया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हमारा आया वो ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नया पार्टनर 56,000 की कैपिटल लेकर आ रहा है और 14,000 की गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद ये सब टोटल करके इधर बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया, ये बैलेंसेस आ गए तीनों पार्टनर्स के। अब हमारा टॉपिक ये है कि हमें नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो अब देखें ज़रा, हम एक बार वर्किंग नोट दोबारा देखें। नए पार्टनर की कैपिटल 1/6 के लिए 56,000 है, तो हमने यहाँ से टोटल कैपिटल निकाल ली, 56,000 इंटू 6 336 आ गई। 336 को हमने न्यू रेशो में डिवाइड कर दिया, न्यू रेशो में, इन न्यू रेशो, मैं यहाँ लिख देता हूँ इन न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे इसको। तो न्यू रेशो में डिवाइड करके आंसर तो देखो हमने बहुत पहले निकाल दिया था, सबसे स्टार्टिंग में ही आंसर निकाल दिया था, बस रेशो निकाली और आंसर निकाल दिया है हमने। आंसर तो हमारे पास शुरू में ही आ गया, कैपिटल अकाउंट बनाने से भी पहले निकाल दिया आंसर तो हमने, है ना, 168 112 और 56। तो अब हमने इसके बाद क्या किया, ये बैलेंसेस जो आए 153 ये सब आगे ट्रांसफ़र किए, बैलेंस आगे ले आए, ब्रॉड फॉरवर्ड किए, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और जो नई कैपिटल हमने निकाली थी न्यू रेशो में डिवाइड करके वो यहाँ लिख दी। अब इस कैपिटल को अकाउंट को बैलेंस कर दिया हमने। फर्स्ट पार्टनर जो है इशू, उसकी 153 कैपिटल थी हमारे पास और हमें 168 रखनी थी, ज़्यादा रखनी थी, तो इससे डिफरेंस अमाउंट मंगा लेंगे, लेके आएगा ये। और विशु जो पार्टनर है इसकी 134 की कैपिटल हमारे पास थी और 112 हमें रखनी थी, तो इसका डिफरेंस हमने इसको वापस कर देना है, 22,720 वापस कर देंगे। ठीक है, अब आ जाएं ज़रा बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग। देखो बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अब पुरानी क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखें तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश एट बैंक, अभी मैं स्टार बना रहा हूँ, वर्किंग नोट बना के निकालेंगे बैंक का बैलेंस। इसके बाद देखें डेटर्स हमें बुक में दिए हुए हैं, 42 के डेटर्स दिए हुए हैं और प्रोविज़न हमने ख़त्म कर दिया।
तो 42 के 1000 के 42,000 डेटर्स एज इट इज़ आ जाएंगे, प्रोविज़न ख़त्म हो गया। डेटर्स के बाद देखें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 21 की थी बट 19 की रह गई, 2000 से रिड्यूस हो गई जो हमने फंड से एडजस्ट की थी। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग 98,000, बिल्डिंग 98,000, बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी 20% से एप्रिशिएट हुई थी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 20% से अप्रिशिएट हुई थी, 14,000 से अप्रिशिएट हुई थी, तो ये 70 + 14 84,000 की हो गई प्लांट एंड मशीनरी। बस इस साइड तो यही था। बैंक बैलेंस हम निकाल लेंगे। अब इधर देखें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से हमारी वैल्यू 9800 रिड्यूस हो गई थी। क्रेडिटर्स 9800 के नॉट लाइकली टू अराइज, देने नहीं पड़ेंगे, तो 9800 माइनस करेंगे 66,000 में से 9800 माइनस कर देंगे तो 56,200 आ जाएगा, 56,200। ओके, जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ख़त्म हो गया बैलेंस शीट से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी 2000 तो इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट हो गया, रिमेनिंग 3000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कौन कौन है, इशू, इशू की कैपिटल तो आ रही थी 168,000, विशु, विशु की कैपिटल आ रही है 1,12,000 एंड निशु, निशु की कैपिटल आ रही है 56,000, 56,000। इन तीनों की कैपिटल का टोटल आ रहा है 336, टोटल कैपिटल जो आ रही है हमारी 336। अब वर्किंग नोट बना के हम कैश बैलेंस निकाल लें, ज़रा यहाँ लिख लें वर्किंग नोट, वर्किंग नोट फॉर कैश बैलेंस, फॉर कैश बैलेंस। अब देखें पहले ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास बैलेंस कितना दिया हुआ है, 87,000 का बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, बैलेंस गिवन है। अब इस बैलेंस में देखो नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल ब्रिंग, कैपिटल कितनी आई है 56,000 की तो कैपिटल आई है और 14,000 की गुडविल आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बैलेंस था हमारे पास ऑलरेडी, 56 और आ गया, 14 और आ गया। इन तीनों का जब हम टोटल करेंगे तो 1,57,000 आ जाएगा, 157 प्लस देखो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए इशू, कैपिटल एडजस्टमेंट इशू जो लेकर आई है कैपिटल एडजस्ट करने के लिए वो 14,920 लेकर आई है, इतना कैश वो लेकर आई है। तो 14,920 जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 171,920 इशू लेकर आई है ना, ये कैपिटल लेकर आई है, देखो इशू 14,920 की कैपिटल लेकर आई है और विशु ने 22,720 विड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है तो यहाँ से माइनस कर दो 22,720 माइनस कर देंगे। ये विशु ने कैपिटल विड्रॉ की है,
विड्रॉ किए। तो ये माइनस करने के बाद बचेगा 149,200 बच जाएगा, 149,200 कैश बैंक बैलेंस। तो ये वाला जो बैलेंस है ये बैलेंस शीट में 1,49,200, 149,200 बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 392,200 आ जाएगा। इधर भी असेट साइड भी और लाइबिलिटी साइड भी 392,200। सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया गया है। कैपिटल एडजस्टमेंट समझाइए। कैपिटल एडजस्ट करने के लिए शुरू में ही हमने देखो वर्किंग नोट बना दिया था और सारे आंसर्स हमने नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, पहले नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली और टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में एडजस्ट कर दिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।